यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म और आगे बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों अर्थात कालों में अवतरित होता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। बता रहे हैं आपको कि आखिर श्रीमद् भगवत गीता क्या है। वैसे दोस्तों, भगवत गीता के बारे में समझा पाना या इसकी ज्ञान की विवेचना कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। यह दुनिया के किसी भी मनुष्य की बस की बाहर की बात है। फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज कि श्रीमद् भगवत गीता आखिर है क्या। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। असल में आप इसे आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव कहें या धर्म के प्रति कुलकुलों की उदासीनता, लेकिन ये कटु सत्य है दोस्तों कि आज हमारे हिंदुओं में ही अपने हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं के बराबर है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज लोग हिंदू बनने के स्थान पर सेकुलर बनते जा रहे हैं, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। और ऐसे लोग खुद की कुंठा मिटाने के लिए सभी धर्मों को एक समान बताते फिरते हैं, ताकि कोई उनसे उनके धर्म ग्रंथों के बारे में ना पूछ ले। हद तो ये है कि आज के कुलडुंडुओं में आई लव यू और आई मिस यू जैसे शब्द बोलने के 50 तरीके आते हैं, लेकिन उन्हें अपने परम पवित्र वेद अथवा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये हमारा कोई धर्म ग्रंथ है जो घर के पूजा के स्थान पर रखा जाता है। और हमारे हिंदू समाज के लिए यह स्थिति काफी घातक है, क्योंकि आज जो युवा हैं कल वही बुजुर्ग होंगे, और यदि उन्हें ही कुछ मालूम नहीं होगा तो वे अपने आने वाली पीढ़ी को उनके धर्म और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, न ही उनका चरित्र निर्माण कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको अपने पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का एक संकलन है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। दोस्तों, ये गीता का उपदेश आज से लगभग 7000 साल पहले सुनाई गई थी, और इसकी खासियत यह है यह आज के दिन में भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयोगी है, तथा तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक इस धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व है। यह गीता उपदेश कुरुक्षेत्र के रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया था, और उस दिन एकादशी का दिन था। इसलिए हमारे हिंदू समाज में एकादशी के दिन को इतना पवित्र और इतना महत्व दिया जाता है। पुराणों के अनुसार यह गीता उपदेश लगभग 45 मिनट में सुनाई गई थी, और यह गीता ज्ञान कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए दिया गया था। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। और इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद अर्थात जीवन में सफलता का अधिकारी बन जाता है। इस गीता उपदेश को उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा सिर्फ धृतराष्ट्र और संजय ने ही सुना था। और आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अर्जुन से पहले यह गीता उपदेश भगवान सूर्य देव को दिया गया था। श्रीमद् भगवत गीता की गिनती हमारे उपनिषदों में होती है, जो कि हम हिंदू के धर्म ग्रंथ हैं, और जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और जीने का तरीका बताया गया है। साथ ही श्रीमद् भगवत गीता हमारे महाकाव्य महाभारत का ही एक अध्याय शांति पर्व का एक हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रमुख सार यह भी है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, न ही अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। तो ये था दोस्तों भगवत गीता क्या है उसके बारे में मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं हमारा
वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो ये जहां होता है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।